नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज अर्थमेटिक्स की जान है, क्योंकि अर्थमेटिक्स की सभी प्रश्नावलियों में परसेंटेज अपना अहम रोल देता है। तो दोस्तों, चलिए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं। देखिए, परसेंटेज होता क्या है? किसी भी संख्या का मान 100 पर निकालना ही परसेंटेज है। तो दोस्तों, अपन इस परसेंटेज के पूरे टॉपिक को फ्रैक्शन से समझने वाले हैं, यानी कि भिन्न से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परसेंटेज में आने वाली टाइपों की। कौन कौन सी टाइप है जो परसेंटेज में आएगी? देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप बनेगी अपने पास फ्रैक्शन से संबंधित, यानी कि भिन्न से संबंधित, जो अपन इसका इस्तेमाल एंड तक करेंगे। एक है अपना भिन्न से संबंधित। दूसरे टाइप का सवाल इसमें आएगा संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। तीसरे इसके टाइप आएगी दोस्तों भाव। चौथा टाइप हो गया दोस्तों इसका चुनाव। पांचवा टाइप हो गया दोस्तों इसका जनसंख्या। छठवां टाइप हो गया मशीन। सातवां हो गया वेतन। आठवां हो गया अनुपात। नौवां टाइप हो गया दोस्तों मिश्रण, एलिगेशन। तो दोस्तों, इसमें और एक है इसका 10वां टाइप है दोस्तों स्टूडेंट से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित। 10 टाइप अपन परसेंटेज में पढ़ने वाले हैं, यानी कि परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना परसेंटेज। तो दोस्तों, अपन अब इसकी शुरुआत करते हैं कि अपन को इसको करना कैसे है। तो दोस्तों, पहले टाइप इसकी भिन्न दे रखी है, यानी कि फ्रैक्शन। तो दोस्तों, अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन से समझेंगे। पूरा परसेंटेज जो अपना टॉपिक है, इसको फ्रैक्शन से ही समझना है। अपन इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे, बल्कि अपन फ्रैक्शन बनाकर ही आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों देखो, भिन्न होती क्या है। देखिए, अपन करेंगे कैसे? क्या तो सवाल देगा वो परसेंटेज, प्रतिशत। इसको अपन चेंज करेंगे किसमें? भिन्न में। सवाल होगा क्या तो परसेंटेज में चेंज करवाएगा या भिन्न में चेंज करवाएगा? अपन को दो ही में चेंज करना पड़ेगा। क्या तो भिन्न में चेंज करना पड़ेगा या भिन्न को परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। देखिए, करना क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 का भाग देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों, ये ही टाइप अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, अपन कुछ फ्रैक्शन बनाते हैं जो अपन सभी सवालों में लगभग जो यूज में होंगी वो अपन लेंगे। देखिए, सबसे पहले 1/2 कितना प्रतिशत है? सबसे पहले अपन कुछ भिन्नों को हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इनको रटना नहीं है, इनका अभ्यास करना है, ताकि आप किसी भी सवाल में
आसानी से आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है दोस्तों, सवाल आते हैं, अपन उसमें थोड़ा समझ ज्यादा लगाते हैं। जो बच्चा थोड़ा समझ ज्यादा लगाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाता है। अपन को करना क्या है, अपन फ्रैक्शन बनाकर उस सवाल को थोड़ा जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1/2 इसको भिन्न में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो दोस्तों 1/2 हो गया 50%, 50%, 1/2 50%। 1/3 इसको करेंगे 100 से गुणा, तो ये हो गया 33:1/3%, यानी 33 सही 1/3%। 1/4 गुणा इसको 100 से करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 25%, 25% हो गया। 1/5 ये हो गया दोस्तों 20%। 1/6 ये हो गया दोस्तों 16 सही 2/3%। 1/7 इसको 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, ये हो गया 14 सही 2/7%। 1/8 इसको 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया 12 सही 1/2, यानी कि 12.5% हो गया। 12 से 1/2%। अब है दोस्तों 1/9 इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 11:1/9%। 11 सही 1/9%। 1/10 इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया दोस्तों 10%। 1/11 इसको करेंगे 100 से गुणा, तो ये हो गया 9 सही 1/11%। 1/12 इसको दोस्तों 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया 8 सही 1/3% दोस्तों। इस तरह से दोस्तों अपन इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए और आगे का अभ्यास करते हैं थोड़ा। अब है दोस्तों 1/13 इसको 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया दोस्तों 7 सही 9/13%। 1/14 इसको करेंगे 100 से गुणा, 7 सही 2/14% होता है, यानी 7:2/14%। अब देखिए दोस्तों ये 2/14 कट रहा है। देखिए अपन भिन्न में क्या करते हैं, भिन्न की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए इसको करेंगे 2 से काट देंगे, 2 × 2 2 × 14, तो ये हो गया दोस्तों 7 सही 1/7%, यानी कि 1/14 का भिन्न है, उसका परसेंटेज होता है 7:1/7% होता है। 1/15 इसको कर देंगे 100 से गुणा, 6 सही 2/3% होता है दोस्तों, क्योंकि 15 6 बच गया 10/15 कट रहा है, 10/15 5 से कट रहा है, 5 2 10 और 5 3 15। अब 1/16 इसको 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया दोस्तों 6 सही 1/4%, यानी 6:1/4% हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों 1/17 इसको करेंगे, 17 × 5 = 85, बच गया 15/17। देखिए 5 से भी 15/17% हो गया दोस्तों। 1/18 इसको 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, ये हो गया 18 × 5 = 90, बच गया 10/18। अब देखो 10/18 कट रहा है दोस्तों, 2 से काट दो 5 और 9। अब देखिए करना क्या है, 5 से ही 5/9% होता है, 1/18 होता है 5:5/9% होता है दोस्तों। अब है 1/19, ये हो गया 5 से ही 5/19% हो गया दोस्तों। 1/20 ये होता है 1/20, इसको 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ये होता है 5%, 1/20 ये होता है दोस्तों 5% होता है। अब है 1/25, इसको दोस्तों 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया 4%, 4%। 1/30
ये हो गया दोस्तों 3 सही 1/3% यानी कि 3:1/3% हो गया 1/40। इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 2 सही 1/2%, ये 2:1/2% हो गया 1/50। इसको दोस्तों 100 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2%। तो दोस्तों ये कुछ भिन्न है जिनको अपन यूज लेते हैं। देखो जनरली दोस्तों आपको ये यहां तक तो भिन्न याद है लगभग। अपन जो सवालों में ज्यादातर यूज लेने वाले हैं वो फ्रैक्शन होती है जी, इनको अपन ज्यादा एग्जाम में यूज लेते हैं क्योंकि जो बनने वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इन्हीं से बनने वाली है। जो भी ज्यादा भिन्न बनेगी वो इन्हीं से बनेगी। तो अपन को इन सभी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखिए दोस्तों अपन थोड़ा और चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए अभी तक कर रहे थे, अब जैसे ही अपन एक सवाल लेते हैं, जैसे छोटा सा भी अगर कोई भिन्न पर आधारित कोई बात लेते हैं, जैसे 3/5 कितना परसेंट है दोस्तों। देखिए अपन को करना क्या है, अपन ओजन नंबर लेते हैं कि 5 है, यानी रिलेटेड किससे हो गया 1/5 से। तो 1/5 दोस्तों कितना परसेंट है, 1/5 है दोस्तों 20%। 1/5 कितना परसेंट है दोस्तों 20% है। तो ये इसका कितना गुना है 3 गुना है। तो ये कितना हो गया 60%, 60% हो गया। 3/5 कितना हुआ 60%। जैसे ये 4/5 लेते हैं दोस्तों, देखिए 1/5 20% है तो इसका 4 गुना है, तो ये हो गया दोस्तों 80%। ऐसे ही अपन और थोड़ी संख्या लेते हैं, देखिए दोस्तों लेते हैं जैसे अपन लेते हैं दोस्तों 5/6%, 5/6 ये कितना परसेंट है देखिए दोस्तों। तो ये 6 है किससे रिलेटेड है 1/6 से। तो देखिए 1/6 दोस्तों होता है 16 सही 2/3% होता है। तो ये कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 80, इसको 5 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 80, 5 दूने 10/3%। अब देखिए दोस्तों ये क्या सही, ये भिन्न क्या सही है, नहीं ये गलत है। यहाँ पर देखिए ये भिन्न जो मिक्स फ्रैक्शन है ये होती क्या है, देखिए ये है 80, इसमें जुड़ कितना रहा है 10/3। अब इसको हल कर देंगे, यानी ये अंश है और ये हर, और भिन्न का नियम होता है कि अंश है वो हर से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है 3 का भाग देना है, तो ये हो गया 3 3 9, 3 सही 1/3%। तो ये ओरिजिनल रूप में कितना हुई 83:1/3%। तो 5/6 वो होती है 83:1/3%। ये होता है दोस्तों। इस तरह से अपन इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। थोड़ा और अभ्यास करते हैं, देखिए इसी प्रकार दोस्तों अपन लेते हैं 4/9, ये कितना परसेंट, तो ये रिलेटेड है किससे 1/9 से। अब 1/9% होता है 11 सही 1/9। भाई 1/9 जो भिन्न है वो रिलेटेड होती है 11 से 1/9 से 9% से। अब देखिए ये कितना गुना है 4 गुने की बात कर रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौके 44, 4/9। तो 44 सही 4/9%, क्योंकि 4/9। अब कई बच्चे एग्जाम में दोस्तों करते क्या है, देखिए वो करेंगे 4/9 गुना 100, फिर करेंगे 400/9। अब देखिए इसमें भाग देंगे 4 9 36, फिर 4 9 36 बचिए 4/9। अब दोस्तों इतना अपने पास एग्जाम में समय नहीं होता है, अपने को समय बचाना है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय अपना महत्वपूर्ण स्थान छोड़ता है। इसलिए अपन को करना क्या है, अपन किसी भी चीज को करने के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जो अपन सीख रहे हैं इन्हीं का इस्तेमाल अपन को ज्यादा से ज्यादा करना है। दोस्तों एग्जाम होता है, एग्जाम देखिए ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम यूपीएससी बोर्ड देता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे अपना एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ये एग्जाम होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपने पास समय होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपन इसको बिल्कुल इजी वे में करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। देखिए आगे वो पढ़ते हैं,
दोस्तों अपन लेते हैं 2/3। तो ये रिलेटेड किससे है दोस्तों? 1/3 से। 1/3 होता है 33:1/3%, यानी कि 33 की 1/3% होता है। 1/3 ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है। तो ये हो गया 66:2/3%। ये हो गया 66 की 2/3% होता है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, लेते हैं अपन 3/4। अब ये रिलेटेड किससे है दोस्तों? 1/4 से। और 1/4 का मान है 25%। चीज का कितना गुना है? 3 गुना है। तो ये हो गया 75%। इसी तरीके से दोस्तों अपन करते रहेंगे। थोड़ा अभ्यास करना, डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि अपन थोड़ा इनको ज्यादा सीख सकें। देखिए और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं दोस्तों। अपन लेते हैं 5/9। 5/9 ये कितना परसेंट है? तो ये रिलेटेड है दोस्तों 1/9 से। और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। ये इसका कितना गुना है? ये 5 गुना है। तो ये हो गया 5 55 ये हो गया 55 सही 5/9% हो गया दोस्तों। इसी प्रकार थोड़ा और लेते हैं दोस्तों। जैसे अपन ले रहे हैं 4/11 कितना परसेंट है? अब ये दोस्तों रिलेटेड है 1/11 से। और 1/11 होता है 9:1/11%, क्योंकि 9 सही 1/11% होता है। तो ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 9 36, 4 एकम 4/11, यानी 36 सही 4/11% होता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों अपन इसको करने वाले हैं। थोड़ा और फ्रैक्शन लेते हैं, इनका अभ्यास दोस्तों थोड़ा करते रहना, ताकि अपन परसेंटेज हर एक जो अर्थमेटिक्स है उसमें जहां भी परसेंटेज आएगा उसको फ्रैक्शन बना के अपन आसानी से कर सके। देखिए आगे थोड़ा सा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 3/7 ये कितना परसेंट है? अब देखिए ये रिलेटेड है 1/7 से। और 1/7 होता है 14:2/7%, इनकी 14 सही 2/7% होता है। देखिए यहाँ पे है 1/7 दिया हुआ है, 14 सही 2/7%। अब ये देखो दोस्तों कितना गुणे की बात कर रहा है? 3 गुणों की। देखिए करते हैं 14 दिए 42, 3 दूने 6/7%, इनकी 42:6/7% हो गया। 42 सही 6/7% हो गया। अब दोस्तों ऐसे ही अपन बात करते हैं 5/7। देखिए 5/7, 1/7 रिलेटेड किससे है? 14 से 2/7 से। इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसको कर देंगे 5 से गुना। 14 5 70, 5 दूने 10/7। अब ये 10/7 है, सही भिन्न नहीं है, यानी कि ये इसको बोलते हैं। तो दोस्तों देखो जो मिक्स फ्रैक्शन है ये हो गया 70 प्लस 10/7। अब ये देखो 10 में 7 का भाग देना है अपन को। तो ये हो गया 7 एकम 7, बच गया 3/7%, यानी कि 1:3/7% है। अब इसमें ऐड कर देंगे 70 में कर देंगे तो 71:3/7% हो गया, यानी कि 5/7 का मान दोस्तों हो गया 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% हो गया दोस्तों। इसी प्रकार अपन थोड़ी और संख्याएं लेते हैं, जैसे 3/8। अब देखिए दोस्तों 3/8 ये 8 रिलेटेड है 1/8 से। और 1/8 का जो मान है दोस्तों हो गया 12.5, 12 सही 1/2% हो गया। तो ये इसका गुना है 3 गुना। तो इसको अपन 3 से गुना कर देंगे। क्या हो गया 12 3 36 प्लस 3 एकम 3/2। अभी देखो 3/2 कट रहा है, ये हो गया 1 सही 1/2। अब इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 37 सही 1/2% हो गया। तो 3/8 का मान हो गया दोस्तों 37 सही 1/8%। इसी प्रकार दोस्तों थोड़ा और आगे एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का, कि कुछ अपन फ्रैक्शन थोड़ी अच्छी बनाना सीख जाए, फिर अपन इनके सवालों पे आएंगे। देखिए
और लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, जैसे दोस्तों अपन ले रहे हैं 5/12, इसको परसेंट बनाना है तो ये रिलेटेड है किससे है, 1/12 से, और 1/12 है कितना, 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% हो गया। देखिए अभी कितना गुना है, इसका 4 गुना है दोस्तों, इसको सॉरी 5 गुना की बात कर रहे हैं, 5/12 करना है। देखिए 8 पंजे 40, 5 5/3। अब देखिए दोस्तों ये कट रहा है 5/3, तो 40 प्लस 1 सही 2/3, तो ये हो गया 41 सही 2/3% हो गया दोस्तों। तो 5/12 की फ्रैक्शन हो गई 41:2/3%। 5/12 की हो गई 41:2/3% दोस्तों, 41 सही 2/3%। इसी प्रकार दोस्तों और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन दोस्तों ले रहे हैं 9/40। अब ये देखिए ये कितने से रिलेटेड है, 1/40 से, और 1/40 का मान होता है दोस्तों 2 सही 1/2%। अब देखिए इसको करना है 9 से गुना, इसका 9 गुने की बात कर रहा है, तो ये हो गया 9 दूने 18 प्लस 9 एकम 9/2। अब देखिए 9/2 कट रहा है, कितने से कट रहा है, देखिए ये कट रहा है दोस्तों 4 सही 1/2। अब इसमें जोड़ देंगे 18 और 4 22, 22 सही 1/2% हो गया दोस्तों। तो 9/40 का मान हो गया 22 सही 1/2%। इस तरह से दोस्तों अपन थोड़ी और फ्रैक्शन लेते हैं, देखिए करते हैं अब थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन। अब अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाते हैं। अभी तक तो अपन ने किया भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदला। अब करेंगे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर अपन को भाग नहीं देना है, अपन को इन्हीं के अनुसार चलना है। देखिए दोस्तों करते हैं, जैसे अपन कर रहे हैं 116 सही 2/3% है, इसकी क्या बनानी है, भिन्न बनानी है दोस्तों। देखिए अपन इसमें से इसको खोलते हैं, तो इसमें 100 अलग कर देंगे, 100% है, फिर एक है 16 सही 2/3% है दोस्तों। देखिए 100% की फ्रैक्शन होती है 1, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन है दोस्तों 1/6। इसको हल करेंगे, 6 कम 6 और 1 7, 7/6, यानी कि 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन हो गई 7/6%। सॉरी इसकी फ्रैक्शन हो गई 7/6%, 7/6। अब देखिए दोस्तों ऐसे ही अपन लेते हैं एक छोटा सा 666 सही 2/3%। अब देखिए इसमें से अलग किया 600 अलग हो गया, और एक है 66 सही 2/3% दोस्तों। अब देखिए 600 की फ्रैक्शन होती है 6 प्लस ये 3 है, यानी 1/3 का दुगना है, 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो इसका दुगना हो गया 2/3 हो गया दोस्तों। इसको करेंगे 36 18 और 2 20/3, तो 666 सही 2/3% की भिन्न होती है दोस्तों 20/3% दोस्तों। इस तरह से अपन दोस्तों एग्जाम में इनको करना है, इस तरह से अपन दोस्तों इसको करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बढ़िया ढंग से। और लेते हैं एग्जाम 444 सही 4/9, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। देखिए इसमें से अलग करेंगे 400, 400 को अलग कर लिया 400%, और एक कर लिया 44:4/9% को, कि 44 से 4/9% को। देखिए दोस्तों 400 की फ्रैक्शन हो गई 4 प्लस 44 से 4/9। अभी देखो 1/9 से रिलेटेड है, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9,
भाई 1/9 की फंक्शन क्या होती है 11 से 1/9, इसका 4 गुना कितना होता है 44 ही 4/9, तो ये वैल्यू हो गई 4/9 की। अब इसको करेंगे 9 × 36 और 4 40/9, यानी कि 444 ही 4/9% की दोस्तों फ्रैक्शन होती है 40/9। अब चलिए दोस्तों अपन अब इसके करते हैं सवाल। देखिए दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना ताकि अपन को ये जो परसेंटेज टॉपिक है या अर्थमेटिक्स के जो भी टॉपिक है जिसमें परसेंटेज यूज होने वाला है उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इनके सवालों पर ध्यान देते हैं। यानी कि एक टाइप अपना पूरा हो गया, फ्रैक्शन वाली टाइप अपनी पूरी हो गई। अब अपन सवाल करेंगे इसकी सेकंड टाइप वाले। देखिए अब अपना सवाल है, देखिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, किसी संख्या में उसी संख्या का सही 2/3% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या चार 4900 हो जाती है। तो परिणामी संख्या क्या है, यानी कि ओरिजिनल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, वास्तविक संख्या अपन को बतानी है। तो मूल संख्या क्या है, मैं लिख देता हूं, मूल संख्या क्या है। अब देखिए सवाल है किसी संख्या में उसी संख्या का, अब देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको बेसिकली बताता हूं। देखिए सवाल है किसी संख्या, अब माना वो संख्या क्या है आपका x है, यदि x में x का 16 सही 2/3% जोड़ दें, देखो जोड़ दिया, तो यह संख्या हो जाती है 4900 हो जाती है। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए x प्लस x गुणा, अब देखिए 16 से 2/3% है, इसकी भिन्न क्या होती है 1/6 1/6 बराबर हो गया 4900। अब इसको दोस्तों हल करते हैं, x प्लस x/6 बराबर 4900, इसको किया 7x/6 बराबर हो गया 4900। अब देखिए इसको काट देने 7 से, कितना हुआ 700, तो x बराबर हो गया 7 से 42, ये दोस्तों होगा अपना आंसर। अब देखिए ऐसे नहीं कर सकते अपन, एग्जाम में अपने पास समय नहीं रहता है, अपन को करना है सीधा, क्योंकि अपन को बचाना है समय। देखिए करना क्या है, जैसे कोई संख्या है पता नहीं कौन सी भी, अपन को दे रखा है परसेंटेज, यानी कि 16 सही 2/3% दे रखा है। कोई भी संख्या में यदि उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दे तो परिणामी संख्या का मान है वो हो जाता है 4900। जो मूल संख्या जो संख्या प्राप्त होती है 4900। अब देखिए 16 सही 2/3% की अपन को भिन्न बनानी है, तो 16 सही 2/3% की भिन्न होती है 1/6। अब देखिए जो नीचे वाली संख्या होती है ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये मूल संख्या है, तो माना वो संख्या कितनी है 6। यदि अपन 6 में 16 सही 2/3% ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इसमें अपन कितना यूनिट जोड़ेंगे 1 यूनिट जोड़ देंगे। अब टोटल संख्या का मान कितना यूनिट हो गया 7 यूनिट हो गया, और 7 यूनिट का मान दे रखा है वो 4900। 7 यूनिट का मान दे रखा है 4900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 700। अब ये क्या है मूल संख्या मान कितनी, अब मूल संख्या कितनी है 6, तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया 42। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं
ये अपना हो गया दोस्तों आंसर। इस तरह से अपन को सवाल करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। सवाल है दोस्तों, किसी संख्या में उसी संख्या का किसी संख्या में उसी संख्या का 112 सदी 1/2 प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो वह संख्या नौ सौ 36 हो जाती है। तो वह संख्या 936 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? यह है दोस्तों अपना सवाल। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 112 से भी 1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 936 हो जाती है। सॉरी 112 नहीं दोस्तों, इसको अपन अभी करते हैं 12 से ही 1/2% ही करते हैं, वो आगे करेंगे दोस्तों। सॉरी देखिए अपन इसको अब करते हैं हल। देखिए सवाल 12 से ही 1/2% इसकी बनाने का फ्रैक्शन, तो 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/8 1/8%। आप चाहो तो इसको बना के देखो, देखो 12 से ही 1/2 तो 12 दूनी 24 25/2% है ना, 25/2% है। भिन्न में बदलेंगे 100 से क्या करेंगे, देखिए 25 × 200 तो 1/8 हो गया। इस तरह से अपन करके देख सकते हैं। तो 12 से ही 1/2% की भिन्न क्या होती है 1/8। अब देखिए मान लिया वो संख्या कितनी है 8 यूनिट है। यदि 8 यूनिट में अपन 12 से ही 1/2% जोड़े, 12 से ही 1/2% जोड़े तो कितना यूनिट अपन को जोड़ना पड़ेगा 1 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या का ये टोटल यूनिट कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। 9 यूनिट का मान है 936, तो 1 यूनिट का मान हो गया 104। वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर ये होती नीचे वाले माना। अब 8 यूनिट का मान कितना हो गया 832। ये हो गया दोस्तों अपना आंसर। इस तरह से अपन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप इसको कॉपी कर लो। तो एक सवाल है दोस्तों इसी प्रकार का, किसी संख्या में एक बार लिख ही देता हूं। सवाल है किसी संख्या में उसी संख्या का
11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है दोस्तों। किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है। वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर अपन को बताना है। देखिए दोस्तों 11:1/9%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। अब देखिए कोई संख्या 9 यूनिट है, यदि इस 9 यूनिट में अपन 11 सही 1/9% ऐड कर रहे हैं तो इसमें अपन जोड़ेंगे 8 यूनिट और संख्या टोटल कितना यूनिट हो गई 10 यूनिट। 10 यूनिट देखो जोड़ने के बाद संख्या का मान कितना हो गया 900, यानी कि 10 यूनिट का मान कितना है 900, तो 1 यूनिट का मान हो गया 90। 1 यूनिट का मान हो गया 90, तो 9 यूनिट का मान हो गया 810। ये दोस्तों अपना हो गया आंसर। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। तो एक सवाल है, किसी संख्या में उसी संख्या का किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3%, अभी तो जोड़ रहे थे, अब 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो यह संख्या 5670, तो यह संख्या 5670 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, उसी प्रकार से फ्रैक्शन बनानी है परसेंटेज की और हल करना है। देखिए किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा है। अब देखिए 6 सही 2/3%, इसकी क्या बनानी है अपन को, भिन्न बनानी है, और इसकी भिन्न होती है 1/15। 6 सही 2/3% की भिन्न होगी दोस्तों 1/15। अब देखिए 6 से 2/3% क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, यानी माना वो संख्या कितना यूनिट है 15 यूनिट है। यदि 15 यूनिट में अपन 6 सही 2/3% घटाते हैं तो कितना यूनिट घटाएंगे, 1 यूनिट घटाएंगे, और संख्या कितना यूनिट रहेगी 14 यूनिट रहेगी, और 14 यूनिट का मान हो गया 5670। तो 1 यूनिट का मान हो गया 405, 1 यूनिट का मान हो गया दोस्तों 405। तो 15 यूनिट का मान कितना हो गया, मूल संख्या कितना यूनिट है 15 यूनिट हो गया, तो इसका मान हो गया 15 5 75 और 15 चौके 60, 6075 दोस्तों। ये इसका अपना क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार इसको कॉपी करो। तो चलिए दोस्तों आज की कक्षा को अपन यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको
आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी अपडेट वीडियोस आपके पास सीधी पहुंच जाए। धन्यवाद।